हथनी कुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में यह पानी घुस गया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल, इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित हैं। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से अपने खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बारिश से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया है। अब रही सही कसर यमुना नदी की बाढ़ ने पूरी कर दी, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। विधायक ने कहा कि यमुना नदी में अधिक पानी आ जाने से यह पानी हजारों एकड़ फसलों में घुस गया, जिसकी वजह से उनकी फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे और मुआवजा दिलाने का भी प्रयास करेंगे। अमित सरोहा की खास रिपोर्ट। दवाई वाले आओगे, खाद वाले आओगे, कहाँ से दे पाओगे जिम्मेदार? कहीं से दे पाएंगे जी, सुनाई है नहीं जी कहीं। देखो थोड़े हमें भी खड़े जुआ सभी खड़े जाए का व्यवहार की बात तो नहीं करता, क्योंकि हम ना पता है कि इसके ऊपर हम ध्यान देना भाई किस तरह बचाना अगला। रोटी भी अंदर नहीं चली जिम्मेदार के, इतना बुरा हाल है। होनी भी चाहिए जी, बाकी आपके हाथ में ही है जी सारा। कोई देख लिया भाई मेरा नाम रामा है। अच्छा भाई पानी ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, और नबियाबाद और कलसोरे का ज़्यादा, जप्ती छपरा और ये हलवाना ये वो तो पकी हुई जीरिया बिल्कुल खत्म हो गया। पकी जीरिया खत्म ही ला। किस टाइम आया जी पानी? तो आज भाई 7 बजे हमारे जंगल में आया और 10 बजे करीब पानी आना फैल गया। तो कितने गांव लगते हैं उधरली साइड? इस साइड नबियाबाद, जफ्ती छपरा, लुहाना और जी कलसोरे की जमीन है। तो आओगा मतलब कि आना जाना मतलब कि बिल्कुल बंद हो चुका है? आना जाना बंद है बिल्कुल सबका। रिंकू कलसोरा है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे अभी ये जमुना में पानी आया, कितना नुकसान है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई है मदद? प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। 4-5 गाँव के अंदर भी पानी घुस चुका है। 100% नुकसान है। इस टाइम फसल पकने के बिल्कुल कगार पर तैयार थी और आने जाने के 4-5 गाँव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। पानी बहुत ही ज़्यादा है। जीरियों में, गेहूँ में, गन्ने में, जो भी आगे बिजाई करने के लिए खेत खाली सब बहुत ही नुकसान है। इस टाइम तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से तो कोई भी आदमी पहुंचे नहीं अब तक। तो घरों में भी लोगों के पानी है अभी? 4-5 गांव है जो बीच में, इसमें डेरा, जप्ती छपरा, शायदपुरा, तो इन गांव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। गुरुद्वारा नबी 4-5 गांव हैं, तो उनके तो गाँव में, घरों में सारे उनके खाने पीने के सामान में सब में पानी पड़ गया। उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट आया? आप देख सकते हैं अभी यहाँ तो कोई किसी प्रकार का कोई अधिकारी अब तक तो पहुँचे नहीं है और न किसी प्रकार की कोई उन गाँव को मदद मिली है। तो जैसे पहले भी नुकसान हुआ है, उनका कोई मुआवजा वगैरह, या अब की बार जो मुआवजे की बात करें तो किसान पहले जो पानी आया तो कभी चलो उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब तो पकी फसलों पानी आया, अब तो 100% नुकसान है, तो इसमें मुआवजे तो मिलने चाहिए लोगों को। तो सरकार से ही मांग है। जी जी। अच्छा, सारी फसल डूब गई, सब काम खत्म होगा जी, सारी फसल डूब गई। तो लोग जो है ये तारण लेके ट्यूब के माध्यम से दूसरी साइड जा रहे हैं, खेतों में जा रहे जी हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? खेतों में कोई मोटर देखने जा रहा, कोई फसल देखने जा रहा, उन्हें जा रहे हैं। तो प्रशासन ने इसकी सूचना दी थी क्या आपको? प्रशासन ने आज ऐलान हुआ था सवेरे, बस सुबह ऐलान हुआ था। हाँ। क्या कहा गया था? भाई पानी ज्यादा है। अच्छा, इस बात का ऐलान हुआ भाई जमुना की तरफ ना जाए। हाँ, पानी ज्यादा है। तो लोगों की मोटरें थी, इंजन थे, पानी में डूब चुके हैं? डूब गए, सब डूब गए, खत्म होगा सब काम। अच्छा, बहुत फसल मर गई, नुकसान ज्यादा हो गए। तो यह रहने वाला हूँ, मेरी जमीन पार है सारी जी यार। हमारी बहुत फसल तबाह होगी, यानी कि 10 किले के लगभग इंजन और मोटर वहाँ जा रहे जी हम। ठीक है जी,
और हमें बहुत परेशानी आ जी। हमारा तो सारा ही सिस्टम गोल हो गया, सारे खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्या फसल लगा रखी थी आपने? गन्ना है, कुछ जीरी भी है। गन्ना तो चल कुछ नहीं है जी, पर जीरी तो हमारी तबाह हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या सामान आप सुरक्षित स्थान पर क्या बस ऐसा है, तेल पेल हो जैसा तेज पेल हो जो पाइप सामान पड़े मरे हुए हैं, उसकी हम उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं जी। तो कैसे लेकर आओगे उस सामान को? लेकर तो नहीं आऊंगे, कहीं बच गया तो जो ठीक है लेकर आऊंगे, नहीं अपना संतुष्टि हो जाएगा ना उस चीज की। ठीक है जी, हक नहीं। और जो नहीं संतुष्टि है ले कुछ भी नहीं है ले, और क्या। तो आप जाओगे? इतनी स्थिति हमारे सामने है, सभी गांव वालों के सामने है। देखिएगा, अब देखिएगा मैं जहाँ खड़ा हूँ इससे आगे जितना भी है ना, मतलब 3,000 के लगभग एकड़ ज़मीन जो है कसौर गांव की है, और सारी ये जलमग्न हो गई है। तो जैसे अभी एक किसान नीचे गया था, यहाँ पे जीरी है, अब वो कम से कम इतना पानी था उसका, 5 फुट पानी में तो जीरी पाट गया। तो इसमें कम से कम 7-8 फुट ये पानी आ रहा है। तो मतलब जब 7-8 फुट पानी आएगा ऊपर से आगे आए, तो मैं समझता हूँ फसल तो नहीं बच पाएगी। फसल का 100% ये नुकसान हो गया। तो ये एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए, सरकार के भी लिए, नागरिकों के भी लिए। बाकी मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, देखिएगा ये एक आपदा है, ये किसी के बस की बात नहीं है, मतलब ठीक है ना। परंतु जैसे गवर्नमेंट है, जैसे भी इनकी पूरी मतलब मदद करेगी, हर संभव जो भी सहायता होगी, हर संभव इसमें सहायता करने का काम किया जाएगा। जैसे परसों CM साहब आए थे, किसानों ने उन्होंने अपनी मांग रखी थी, वो तो दूसरी मांग थी, उस समय इतनी स्थिति नाजुक नहीं थी। ये तो पानी जैसे आज ही आया, जैसे बताया गया आज ही पानी आया, तो मुझे जैसे पता लगा मैं भी इसको देखने के लिए आ गया हूँ। तो जैसे भी होगी इसकी गर्दौरी करा करके, ठीक है, गर्दौरी होगी, इससे कितना ज़मीन थी, कितना उसमें धान था, कितना मतलब जैसे जैसे उसकी फसल होगी उसी प्रकार से उसको गर्दौरी के मुआवजा देने का काम किया जाए। तो आना जाना बिल्कुल बंद हो हाँ बिल्कुल, ये भी देखिए ये स्थिति देखो किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी ने जाना आना है, उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। देखो किसी ने उधर से आना है, दवाई बुट्टी है, कुछ अनाज है, कुछ राशन है, तो बताते हैं कि दूसरा रास्ता हो रहा है उधर से भी आ सकते हैं। अगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर रास्ता ये खत्म हो जाता है, तो जैसे भी संभव होगी, चाहे बाई किश्तियों से, चाहे दूसरे तरीके से, उनको हर तरीके से उनको मतलब जो है सुविधा देने का काम किया जाए। तो प्रशासन की ओर से कोई देखने के लिए नहीं आया? प्रशासन की तरफ से ऐसा है, जैसे हमारे इरिगेशन के अधिकारी हैं, जैसे नवतेज जी है, एक्शन है, उसकी ड्यूटी हेड पे है, सारी स्थिति का जायजा लिया है। इसी प्रकार से देखो तहसीलदार तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कानों को है, पटवारी वगैरह है, उनकी ड्यूटी लग रही है। वो स्थिति से मतलब स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जैसे ऐसी होगी वो आगे DC साहबान को आगे सारा वो मतलब उसका आगे उसकी सूचना बराबर दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सकता कि ये फ्लड ना है? क्योंकि पिछले दिनों शायद पास भी किया था कि डैम बनाया जाए, इसमें स्टोरेज हो सके। वो ठीक है, वो तो एक लॉन्ग रन का काम है, मतलब वो तो एक बहुत लंबा काम है। तो सरकार के तो अभी देखिए मुझे बताया गया कि 2012 में ऐसे प्रकार का आया था। 12 की बात करें तो 10 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति आई, तो ये कई बार आ जाती है, 10-12 साल के बाद ऐसी स्थिति आ ही जाती है। तो अभी बात ठीक है, अगर ऐसा कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन हो तो सरकार के संज्ञान में और दोबारा लाने का काम किया जाए। क्योंकि देखिए ये मेरा हल्का है, ये एक सारा फ्लडेड एरिया है, ये स्थिति यहाँ की ज़्यादा नाजुक है, ठीक है ना। तो एक मेरी ड्यूटी बन जाती है बीइंग एक यहाँ के महिला होने के कारण मुख्यमंत्री सरकार से इसके बारे में आवाज़ को बुलंद करके इसकी मतलब इसकी एक लॉन्ग रन इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इसको रोका जाए। तो गर्दौरी बिल्कुल, वो तो देखिएगा वैसे भी मुख्यमंत्री ने वो घोषणा कर दी है, परसों आए थे। तो फिर भी देखो जब किसी को मुआवजा देना तो गर्दौरी मस्ट है, तो गर्दौरी की जाए, किसका कितना नुकसान हो, तो 100% ये नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल गर्दौरी बस उन्होंने तो ये बताना है कि किस किसान की कितनी ज़मीन इसमें ख़राब हुई है, कितनी जीरी हुई है और कितना मतलब लीक हुआ। 100% मतलब इसमें नुकसान हो जाए, कोई बचने वाला लगता नहीं मुझे। गन्ना जैसे वैसे दिख रहा है, पर बाकी मुझे लगता नहीं गन्ना भी बच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप आएगी ये सारा सूख जाएगा। ठीक।